सभी को जय मसीह की। हम इब्रानियों 11 में से पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम आज की टीचिंग की ओर जाए, आइए हम आज पोर्शन को एक बार फिर से रीड करेंगे ताकि हम आगे डिस्कस कर सके। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 11 17 से लेकर 22 वचन तक। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वासी से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता जो तू स्वर्ग में है प्रभु, और वहां रहकर भी प्रभु अपने पांव तले की चौकी प्रभु जो है पृथ्वी है प्रभु, वहां पर रहने वाले हम लोगों की जो तू चिंता करता है प्रभु, इसलिए आज एक बार फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने अपने आप को लाते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे व्यक्तिगत परमेश्वर है प्रभु, और जैसे हम इब्रानियों की पत्री पढ़ रहे हैं पिता, तो हम महसूस कर सकते हैं प्रभु कि सच में आप हमारी व्यक्तिगत, और मैं पर्सनल लॉर्ड, व्यक्तिगत परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु जिन जिन लोगों ने भीड़ में भी अकेले आपको खोजा और आपके प्रति विश्वास योग्य रहे प्रभु, आपने अपने भले नाम के कारण, अपनी विश्वास योग्यता के कारण पिता उन्हें उठाया परमेश्वर, और अद्भुत रीति से प्रभु उनके जीवन में काम किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु की इन लोगों के जरिए प्रभु जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया, और ये विश्वास इनके लिए धर्म गिना गया प्रभु, और इस विश्वास के कारण प्रभु इनके लिए रास्ते खुले परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तू इन लोगों को हमारे सामने लाता है ताकि हम भी प्रेरित हो जाए परमेश्वर पिता। आज प्रार्थना करते हैं जो बात आप कहने पर है प्रभु परमेश्वर, हमारे जिंदगी के जिस भाग में प्रभु आज आप काम करने पे हैं प्रभु, जिस क्षेत्र के बारे में आज आप हमसे बातचीत करने पर है पिता, आज दिल से प्रार्थना करती हूँ प्रभु हम उसके बारे में गहराई से सोचने समझने पाए प्रभु। प्रभु यहाँ वहाँ बैठ ना जाए, बल्कि जिस बात को तो सिखाने पर है पिता, पूरी लगन के साथ प्रभु मनन करते हुए तेरे आत्मा की अगुवाई में उस बात को सीख नहीं पाए। आज जिस विशेष व्यक्ति की चर्चा प्रभु तू करवाने जा रहा है, मांगती हूँ प्रभु जब हम यूसुफ के बारे में आज पढ़ते हैं, सीखते हैं प्रभु, तो उसके चरित्र को प्रभु और जो खास बातें प्रभु यूसुफ के जीवन में थी उसको हम आत्मसात करने पाए प्रभु, और एक नई बात नए तरीके से प्रभु तेरे आत्मा की अधीनता में हम सीखते हैं तो हम भी नए से बन जाएं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारी डेली जो हम अपनी पर्सनल प्रेयर करते हैं, कई बार आप महसूस करेंगे तो हम कुछ लाइंस को डेली रिपीट करते हैं, कुछ लाइंस को रिपीट करते हैं और हमारी जुबान को आदत पड़ जाती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है हम प्रेयर तो कर देते हैं बट वो अंदर तक नहीं पहुंचती, हमारी ही आवाज हमको सुनाई नहीं देती। एक रिपीटेटिव प्रेयर, एक बार बार दोहराई जाने वाली प्रार्थना। इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करूंगी नए नए शब्दों का इस्तेमाल करके, नए नए विनतियों के लिए नए नए तरीकों से रोज प्रार्थना करें, ताकि आप जो कहते हैं वो आप तो जाने कि आप क्या कह रहे हैं। एक रूटीन, मोनोटोनस, डेड, बोरिंग प्रेयर लाइफ ना रखें, जिंदा दिली के साथ हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, क्योंकि प्रार्थना जुबान से नहीं सबसे पहले दिल से की जाती है। और शायद हम जिन हीरोज की इब्रानियों की पत्री में चर्चा कर रहे हैं, इनके सारे काम इन्होंने जुबान से या ऊपरी सतह पे नहीं किए, इन्होंने इनके मन में, इनके सोच विचार में कुछ डिफरेंस था, कुछ बदलाव था जो हमारे आम तौर के आम विश्वासियों की जिंदगी से अलग है। इसीलिए परमेश्वर ने इनको इस महान लिस्ट में ऐड किया। हमने अब तक चर्चा की आबेल के बारे में, आदम और हव्वा का बेटा अपने बलिदान के द्वारा जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। एनोक के बारे में हमने चर्चा की, एनोश के बारे में हमने चर्चा की, नूहा के बारे में,
नोआ के दृढ़ विश्वास के बारे में, सूखे में भी जहाज बनाने की हिम्मत रखने वाला नोआ 2 पीढ़ियों के बीच की एक कड़ी गिना गया। हमने चर्चा की अब्राहम के बारे में, जिसको धार्मिकता का पिता कहा गया। हर प्रकार की परिस्थितियों में अब्राहम अपने कामों के जरिए अपने विश्वास को प्रकट करने पाया। हमने इसहाक की चर्चा की, जो कि एक बड़ा साइलेंट और दबा हुआ कैरेक्टर था बहुत लोगों के लिए, पर मैं यकीन मानती हूँ इसहाक के बारे में गहराई से चर्चा करने के बाद हमारे परसेप्शंस बदल गए होंगे कि क्यों परमेश्वर ने इसहाक को इस लिस्ट में शामिल किया। हमने चर्चा की याकूब के बारे में। तमाम कमियों और गिरावटों के बावजूद याकूब ने अंगीकार किया और प्रभु की ओर देखा। तमाम कमियों के बावजूद वो प्रभु की ओर भागा और अंत में उसका विश्वास उसे इब्रानियों 11 में ले आया, प्रभु के समीप ले आया, और वो याकूब से इजराइल बन गया। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं याकूब के बेटे यूसुफ के बारे में। सबसे छोटे बेटे राहेल और लिया 2 पत्नियां थी याकूब के साथ, और राहेल जो कि बाहर थी, जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन प्रभु ने राहेल पे अपनी दृष्टि की और राहेल को 2 बेटे हुए। छोटे बेटे का नाम यूसुफ था, और उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सबसे छोटा, हमारे यहाँ मैंने कई बार एक शब्द सुना है, पेट पोछा हुआ। जो सबसे लास्ट बच्चा होता है, लोग कहते हैं पेट से पोछ कर, इसके बाद अब कुछ नहीं आने वाला, जाड़ पोछ कर जो लास्ट था वो पीस आ चुका है। तो याकूब के लिए यूसुफ पेट का पूछा हुआ या अपनी प्रिय पत्नी राहेल के द्वारा आया हुआ लास्ट संतान थी, बादी संतान थी। याकूब यूसुफ से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, और वो इतने ज्यादा प्यार करता था यूसुफ से कि यूसुफ के सारे भाई, बाकी के बच्चे यूसुफ से जलते थे। पेरेंट्स इस बात को ध्यान दे, कहीं ऐसा ना हो कि पहले या आखिरी, कई बार कई सारी माताएं और कई सारे पिता है जो इकलौता बेटा है तो उसको बहुत प्यार करो। बेटी अगर एक टाइम खाना नहीं खाई तो ज्यादा चिंता नहीं है, पर बेटा 2 टाइम भूखा रह गया तो उनकी आत्मा कलपने लग जाती है। कुछ बच्चे हमारे हंस रहे हैं क्योंकि उनको पता है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक टाइम अगर बेटे ने खाना नहीं खाया तो उनकी आत्मा कलपती है। आप अपने दूसरे बच्चों में जलन उपजा रहे हैं। कई बार सबसे छोटा बच्चा जो है उसको हम दुनिया भर का प्यार उसके ऊपर उमड़ कर देते हैं, उमेड़ देते हैं। और कई बार मैंने पेरेंट्स को कहते हुए एक शब्द सुना है कि अरे ये बड़ा हो जाएगा तो दूसरा बच्चा जल्दी खिलाने नहीं मिलेगा। दैट्स ओके, पर आपका प्यार आपके बच्चों के लिए फंदा ना बन जाए। हम यूसुफ की कहानी को शॉर्ट में देखेंगे। यूसुफ याकूब का सबसे छोटा बेटा था, जिससे याकूब बहुत ज्यादा प्रीति रखता था। यूसुफ बचपन से ही परमेश्वर के अनुग्रह में था। वो सपने देखा करता था, सपने का अर्थ यूसुफ बताया करता था, और अपने पिता के अनोखे प्रेम को देखकर यूसुफ के भाई यूसुफ से जलते थे। और एक दिन जब उन्होंने अपने भाई को अकेला पाया तो उन्होंने उसको मार डालने की योजना बनाई। जब ये योजना वो बना रहे तो यूसुफ करीब 17 साल का था। जब उन्होंने मारने का प्लान किया, उस दौरान जो सबसे छोटा यूसुफ का जो भाई था उसने डिसाइड किया कि मेरे भाई को मारना नहीं चाहिए। बिन्यामीन ने कहा कि नहीं, इसे मत मारो, हम एक काम करते हैं, इसे बेच देते हैं। वहां मिस्रियों का एक गैंग जा रहा था, एक झुंड जा रहा था। इन्होंने उस झुंड के हाथ में अपने भाई को बेच दिया। अपने पिता को आके लहू लगा हुआ कपड़ा वो दिखाकर कह दिया कि तेरे बेटे को जानवर खा गए। और पिता बहुत लंबे समय तक विलाप में रहा। हमने पिछले सेशन में देखा था, करीब 17 साल से ज्यादा याकूब अपने बेटे के गम में रहा कि मेरा बेटा मर चुका है। आपका अपने बच्चों के बीच भेदभाव बच्चों के मन में इस फीलिंग को भी खत्म कर देता है कि पापा को दुख होगा या मम्मा को दुख होगा। इसलिए ऐसी जलन अपने बच्चों में ना उपजाएं, पर याकूब ने उपजा दी, क्योंकि याकूब के साथ भी यही हुआ था। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। याकूब की माता ने भी हिसाब से बढ़कर याकूब से प्यार किया। याकूब ने सीखने के बजाय वही गलती अपनी जिंदगी में की। उसने 11 से तो प्यार किया, पर यूसुफ से ज्यादा प्यार किया, और यही प्यार याकूब के लिए फंदा बन गया। प्यारी माँ को छोड़कर उसे मामा के घर भागना पड़ा। यही प्यार याकूब के बेटे के लिए फंदा बन गया। अपने परिवार से दूर उसको बेच दिया गया और फिरौन के महल में पहुंच गया। जब यूसुफ 30 साल के आसपास का था तो
उसे एक ऊंचा ओहदा मिला जिस जगह वो रह रहा था, फिरौन के पास, पोतीफर के पास एक ऊंचा ओहदा मिला। उस ऊंचे ओहदे मिलने के बाद कुछ घटनाएं हुई। 2 साल के बाद, 2 साल के लिए वो फिर जेल पहुंच गया। जेल जाने के बाद करीब 11 साल तक वो इसके महल को संभाल रहा था। उसके बाद 2 साल फिर जेल में रहा। जेल से आने के बाद यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया। जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया तो उस समय पूरे राज्य का पूरा जिम्मा यूसुफ के हाथ में था। सारे संसार में अकाल था। अकाल पड़ने के दौरान यूसुफ के पिता और भाई यूसुफ के पास आए अनाज की खोज में। अद्भुत रीति से इसने अपने भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट किया, उन्हें स्वीकार किया, प्यार किया, उन्हें अपने साथ मिस्र में रखा। और जब उन्हें अपने साथ मिस्र में रखा और यूसुफ अब 110 साल का होकर जब मरने पर है, तो उसने अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, यूसुफ अपने पर पोतों के भी बच्चों को देखने पाया, अपने बच्चों के पर पोतों को देखने पाया। लिखा है प्रेम मनुष्य के पर पोतों को वो देखने पाया, पीढ़ी पीढ़ी को वो देखने पाया। उसके बाद अपनी पीढ़ी के लोगों को बुलाकर उसने सबसे कहा कि मैं मरने पर हूं, बस मुझसे एक वायदा करो कि मेरी हड्डी को, वायदा करो कि मेरी हड्डी को आप लोग जब आप लोग यहाँ से निकलोगे तो जो जगह परमेश्वर आपको दे रहा है, मेरे पिता की जगह पर या जहाँ परमेश्वर आपको ले जा रहा है, मेरे लोगों के बीच मेरी हड्डी को गाड़ देना। और यही है आज का वचन। यूसुफ ने विश्वास के जरिए अपने लोगों से कहा कि तुम मेरी हड्डी को मेरे लोगों के बीच गाड़ देना। हम अगर उत्पत्ति की पत्री पढ़े तो 1/3 भाग उत्पत्ति की पत्री का यूसुफ के बारे में है। क्या ऐसी खास बात थी यूसुफ की जिंदगी में कि एक किताब में 5 हीरो की कहानी है? नोआ, अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ। वो 5 हीरो की कहानियों में, या और भी 2 हीरो के बारे में हमने पढ़ा, आबेल और प्रभु के और जनों के बारे में। लेकिन क्या खास बात है कि 1/3 भाग केवल यूसुफ से डील करता है। और आज मॉर्निंग में मैं बहुत अच्छे से यूसुफ की जिंदगी को स्टडी कर रही थी और बहुत सारी चीजें मुझे यूसुफ के बारे में पता चली जो मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहली चीज जो यूसुफ की जिंदगी की थी वो ये थी कि यूसुफ, बहुत शॉर्ट में मैं इस टॉपिक को लूंगी क्योंकि यूसुफ को हमने बार बार पढ़ा है, देखा है। सबसे खास बात जो यूसुफ की जिंदगी में ये थी कि यूसुफ जानता था उसके भाई उससे नफरत करते थे, लेकिन इसके बावजूद यूसुफ ने नफरत के बदले अपने भाइयों से कभी भी नफरत नहीं की। He never hated his brother। उसे कभी भी नफरत नहीं की। और इसके बारे में हमें जानना है तो उत्पत्ति की पत्री पढ़े, उसमें लिखा है जब उसके भाई चराई के लिए गए थे और वो वापस नहीं आए तो याकूब ने यूसुफ को भेजा कि जा तू अपने भाइयों का पता कर। याकूब ने जहां भेजा वहां तक तो यूसुफ गया, लेकिन जब वहां उसे अपने भाई ना मिले, खाना पीना लेकर वो गया और ना मिले, तो उसने अपने भाइयों की फिक्र में आगे भी जाकर उनका पता लगाया। और यही वो समय था जब उसके भाइयों ने बेच दिया उसे। आप इस इंसिडेंट को माइंड में रखना। वो अपने भाइयों का पता लगाने गया है, अपने पिता की आज्ञा मानी, उसने एक आज्ञाकारी बेटा था। पर जैसे उसे पता चला कि उसके भाई जहाँ पर पिता ने भेजा शकेम को वहां नहीं है, तो वो आगे गया, उतनी ही दूरी और चला। वो उस समय घोड़ा, गाड़ी, रथ, हेलीकॉप्टर, बस, मेट्रो नहीं थी। हम यकीन कर सकते हैं पैदल या गधे पे सवार होकर वो जहां तक भी गया हो। वहां नहीं मिले तो वो आगे गया, अपने भाई को खोजा। और जब उसके भाई उसे मिले तो उसके भाइयों ने दांव पाकर, मौका पाकर उसे मारने का षड्यंत्र बना दिया। पिता की आज्ञा से बढ़कर, ड्यूटी से बढ़कर यूसुफ की लाइफ को प्रेम चला रहा था। पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम इस बात को पॉज में रखेंगे कि उसके भाइयों ने यहाँ उसे बेच दिया। बेचने के बाद जब वो पोतीफर के महल में पहुंचा तो वहां कुछ खास चीजें यूसुफ के साथ हुई। अगर हम ध्यान से वचन को पढ़े तो करीब 11 साल यूसुफ ने वहां सर्विस की। 30 साल के आसपास वो था जब उसे अपॉइंट किया गया और करीब 11 साल की सर्विस उसके पोतीफर के घर में थी। और वहां कुछ विशेष बातें हुई। हम उसी पे यूसुफ के कैरेक्टर को आज डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पत्री 39 अध्याय, उसके 1 वचन से, बड़ी क्विकली रीड कर देंगे। उत्पत्ति 39 उसके 1 वचन से। जब यूसुफ मिस्र से पहुंचा गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने
जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। यस, यूसुफ जब इस्माइलियों के जरिए मिस्र में पहुंचाया गया, जिस तरफ इस्माइली आ रहे थे जिनके हाथ से इनके भाइयों ने बेच दिया, वहाँ पोतीफर के पास जब आया तो पोतीफर ने देखा कि परमेश्वर यहोवा, यूसुफ का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ है। जिस काम में यूसुफ हाथ डालता था वो काम सफल होते थे। उसने यूसुफ को अपने घर का अधिकारी बना दिया, बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी यूसुफ के हाथ में दे दी और यूसुफ जिस काम में भी हाथ लगाता वो काम सफल होता था। और यूसुफ के कारण परमेश्वर मिस्री के इस घर को, पोतीफर के घर को आशीष देने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यूसुफ की लाइफ में सब कुछ स्मूथ नहीं था। जब उसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी, परमेश्वर उसे आशीष दे रहा था, तो एक गड़बड़ यूसुफ की जिंदगी में शुरू हो गई। हम पढ़ेंगे 6 वचन से। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यस, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? यस, यूसुफ के सामने, यूसुफ बहुत हैंडसम था, सुंदर था, रूपवान था, बुद्धिमान था। जाहिर सी बात थी, जवान था तो लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे। यूसुफ के ऊपर कोई और नहीं, उसके राजा की, उसके मालिक की पत्नी अट्रैक्ट हो गई। और अट्रैक्ट होने के बाद पत्नी ने उसे कहा, तू मेरे साथ सो। मालिक की पत्नी ने जब उसे ये ऑप्शन दिया कि तू मेरे साथ सो, तो बाइबल बताती है यूसुफ ने कुछ काम किया और वो काम यूसुफ को यूनिक बनाते हैं। सबसे पहला काम यूसुफ ने जो किया वो ये था कि ऐसे प्रलोभन को उसने अस्वीकार किया। ही रिफ्यूज्ड टेम्पटेशन। अस्वीकार करने के बाद पत्नी माने नहीं, वो फिर उसके पीछे पड़ी रही। आप ध्यान से सुनिएगा, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, सालों साल यूसुफ उस महल में काम कर रहा था। सालों साल यूसुफ उसके महल की देख रेख कर रहा था। सालों साल पत्नी को छोड़ और रोटी को छोड़ हर कुछ यूसुफ के हाथ में था। और जब यूसुफ उस महल में गुजरता होगा, यहाँ वहाँ पत्नी को, पोतीफर की पत्नी को मौका मिलता था, पत्नी उसे छेड़ती और उसे किसी न किसी तरह प्रलोभन देती रहती होगी। सालों साल यूसुफ उसके प्रलोभन को अस्वीकार करते रहा, उसे मना करते रहा, उससे दूर भागते रहा। और एक ऐसा भी दिन आया कि जब पत्नी ने किसी को घर में नहीं पाया, यूसुफ अकेला था, तो यूसुफ से जबरन करने लग गई, सेक्सुअल असॉल्ट। जब वो जबरन करने लग गई तो यूसुफ अपना कपड़ा छोड़कर वहां से भाग गया। तब पत्नी चिल्लाई, कहा कि देखो ये इब्री दास जो तू मेरे लिए लेकर आया है, ये इब्री दास मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। पोतीफर ने ये सुना और उसने यूसुफ को जेल डाल दिया। यूसुफ की जिंदगी की खास बात, यूसुफ प्रलोभनों में कमजोर नहीं पड़ा। वो हर समय जानता था कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे सारे कामों को देख रहा है। और ये देखते हुए वो आगे बढ़ा। जब वो जेल में डाल दिया गया, 2 साल वो जेल में रहा। जेल में रहकर भी यूसुफ परमेश्वर का काम कर रहा था। उसे एक ही टैलेंट था यूसुफ के पास, ईमानदारी से सपने का अर्थ बताना। उसने अपने सपने के अर्थ बताए जाने के द्वारा जेल से वो बाहर निकाला गया और आने वाले समय में वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन। परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आप 39 से लेकर आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, बार बार एक बात लिखी हुई है, यहोवा यूसुफ के साथ था। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि यहोवा यूसुफ के साथ है, इंपॉर्टेंट ये है कि यूसुफ को ये बात पता थी कि यहोवा मेरे साथ है। क्योंकि जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफर को प्रलोभन दिया
तो यूसुफ ने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया वो ये था, यूसुफ ने कहा 9वें वचन में, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यहोवा यूसुफ के साथ था और यूसुफ को इस बात का इल्म था, उसको इस बात की जानकारी थी। यूसुफ अपने लाइफ के हर एक स्टेप में, हर एक सताव में अपने आप को एक परमेश्वर का जन समझ के, एक परमेश्वर का चेला समझ के, एक परमेश्वर का दास समझ कर जीता था। जब उसका ओहदा बढ़ गया, पोतीफर के घर में हर कुछ उसके हाथ में था। वो अगर उसकी पत्नी के साथ 2 बार 4 बार सो लेता, रोमांस कर लेता, किसी को कानों कान खबर नहीं होती, पर यूसुफ के मन में हर समय परमेश्वर का डर था। उसे पता था कि जो यहोवा मुझे यहाँ तक बचा कर ले आया है, अगर मैंने कुछ गलत किया तो वो गलत मेरे मालिक के अगेंस्ट नहीं होगा, वो गलत मेरे परमेश्वर यहोवा के अगेंस्ट होगा। यूसुफ की दूसरी खास बात ये थी कि यूसुफ छोटी छोटी बातों में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, यूसुफ छोटी छोटी बातों में बहुत केयरफुल था। हम विश्वासी होने के नाते बड़े बड़े बातों में तो हम बहुत ध्यान देते, बड़ी गलती हमसे कुछ ना हो जाए, पर रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जुबान को चलाते वक्त, रोजमर्रा की जिंदगी में अपने रिश्तों को चलाते वक्त, अपने मोबाइल फोन को चलाते वक्त हमारा ईमान डगमगा जाता है। अगर फट से मोबाइल में कोई पोर्नोग्राफिक, कोई उल्टी सीधी बातें आती है, हमारा मन एक्साइटेड हो जाता है देखने के लिए। यूसुफ पाप को अस्वीकार करता था और वो भागता था। उसको इंटरेस्ट नहीं था उन चीजों में जो उसे परमेश्वर के खिलाफ ले जाए। यूसुफ की लाइफ की खास बात अगर मैं देखूं तो ये थी कि यूसुफ पोतीफर की सेवा नहीं कर रहा था। पोतीफर के महल में भी यूसुफ परमेश्वर की सेवा कर रहा था। यूसुफ के हर कामों में, उसके हर एक्शन में उसका परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता दिखाई देती। और जब उसके भाई, मौका मिला, उसके भाई जिन्होंने उसे बेच दिया था, वो भाई जब वापस उसे मिले, वापस मिलने के बाद यूसुफ परमेश्वर की ओर देख रहा था, परमेश्वर की सेवा कर रहा था। कैसे पता चलता है? जिन भाइयों को खोजने वो शकेन से भी आगे पैदल चलकर गया, जब वो धोखेबाज, बेच देने वाले, मारने का षड्यंत्र बनाने वाले, कॉन्स्पिरेटर, मर्डरर, एक तरह से हाफ मर्डर ही कर दिया था उन्होंने यूसुफ का। इतने बड़े षड्यंत्रकारी भाई लोग जब वापस मिले, मैं नॉर्मली बताती हूँ, अगर हम बदला नहीं लेंगे तो कम से कम अपने भाइयों के हालातों पे हंसेंगे जरूर कि जैसी करनी वैसी बने। और हम ऐसा करते हैं, मैं भी इस झुंड का हिस्सा हूँ, हम ऐसा करते हैं। जो हमें तकलीफ देते हैं, जब वो तकलीफ में होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहे हो, बने उनसे प्यार कर रहे हो, बट मन में खुश होते हैं कि देखा प्रभु ने तुझे मजा थका दिया, देखा जो तूने किया उसका फल मिल गया। बट यूसुफ अपने भाइयों के लिए रो रहा था और उसने अपने भाइयों से क्या कहा? तुम ये मत सोचो कि तुमने मेरे साथ गलत किया, क्या पता यहोवा ने आज के दिन तुम्हारी भलाई करने के लिए तुम्हारे मन में ऐसा डाला कि तुमने मुझे बेच दिया। यूसुफ परमेश्वर के प्रति इतना विश्वास योग्य था, वो परमेश्वर की सेवा में इतना लीन था। वो पोतीफर का गुलाम नहीं था। पोतीफर का गुलाम होता तो वो मिस्र के नियम कानून मानता। वो पोतीफर का गुलाम होता तो उसका मन मिस्र में लगा होता। मैं बताऊंगी आगे आपको कि यूसुफ का मन पूरी तरह मिस्र में नहीं था, उसका शरीर मिस्र में था। वो ईमानदारी से वहाँ पर सेवा कर रहा था। और जब उसे अपने भाई, धोखेबाज, मारने काटने की योजना बनाने वाले भाई, छोटे से भाई को इश्माइलियों के साथ गुलाम की तरह बेच देने वाले भाई दिखे, तो वो अपने भाइयों को डांटने के बजाय, उस मौके का फायदा उठाने के बजाय, वो अपने भाइयों के मन के बोझ को कम कर रहा था, ये कहते हुए कि तुम ये मत समझना कि तुमने मेरे साथ गलत किया, ये परमेश्वर ने किया ताकि आज हम सब की एक साथ भलाई हो सके। यूसुफ के हर काम में उसकी विश्वास योग्यता दिखाई देती थी। यूसुफ प्रमोशन के लिए काम नहीं करता था, यूसुफ किसी ओहदे के लिए काम नहीं करता था। हम में से बहुत सारे लोग आशीष की चिंता करते, यूसुफ आशीष के लिए काम नहीं करता था। वो बस जहां प्रभु ने उसे रखा, चाहे अपने नफरत करने वाले भाई के बीच में हो, चाहे पोतीफर की पत्नी के साथ हो, चाहे जेल में हो, चाहे प्रधानमंत्री की पोस्ट में हो, 4-5 एंगल है यूसुफ की लाइफ में। जहां पे भी देखो वो आशीष के पीछे नहीं, आशीष देने वाले के पीछे था। इसलिए आशीष उसको फॉलो अप कर रही थी, उसके पीछे पीछे चल रही थी। यूसुफ मिस्र में था, यूसुफ वहां ऊंचे ओहदे पे था,
लंबे समय उसने मिस्र में गुजारा, गुलाम की तरह था, इसीलिए एक तरह से अपने मालिक की बात मानकर मिस्र में उसे शादी करनी पड़ी, मिस्र में उसके बच्चे हुए। और जानते हो यूसुफ को याद था कि ये जमीन वो वायदे की जमीन नहीं जो मेरे परमेश्वर ने मेरे पुरखे अब्राहम से बहुत पहले प्रॉमिस किया था। जब मेरे पुरखा जो मेरे पूर्वज वहां से अपने पिता के घर को छोड़कर निकले थे, तो परमेश्वर ने एक विश्राम की जगह, एक अपनी जगह का वायदा किया था। मैं उस जगह में नहीं हूँ। ये बात हर समय यूसुफ को याद थी। 110 साल यूसुफ को ये बात याद रही। 17 साल घटा दीजिए, क्योंकि 17 साल उसके अपने पिता के घर गुजरे थे। करीब 93 साल यूसुफ को याद था, मैं जिस जगह हूँ वहां मुझे परमेश्वर ने बढ़ाया। मैं जिस जगह हूँ वहां हर चीज का भंडारी, अधिकारी, प्रधानमंत्री मुझे परमेश्वर ने बनाया। मैं जहाँ हूँ वहाँ हर चीज का नियंत्रण मुझे परमेश्वर ने दिया। मैं जहाँ हूँ वहां पर हर काम में उन्नति और बढ़ोतरी परमेश्वर दे रहा है। जिन जिन लोगों के घर में काम कर रहा हूँ उनके घर में सफलता आती जा रही है। फिर भी यूसुफ ने अपने आप को मिस्र का एक सेटल्ड नागरिक नहीं माना। उसको पता था वो एक वाचा की जगह के लिए परमेश्वर ने उसके पिता से, उसके पिता के पिता से वायदा किया, पिता के पिता के पिता से वायदा किया है, और परमेश्वर उस जगह आज नहीं है तो कल मुझे पहुंचाएगा। इस वायदे को वो मन में रख के मिस्र के अंदर रह रहा था। वो वायदा उसके मन में था, उसकी नजर परमेश्वर की ओर थी। और मैं अच्छे से देखूं तो यूसुफ की जिंदगी आज हमारी जिंदगी को दर्शाती है। हम अगर किसी शहर में गए, अगर हम प्रभु के प्रति थोड़े विश्वास योग्य हैं, यहोवा किसी का हाथ नहीं छोड़ता। बाइबल बताती तो अपने रोटी, पानी, कपड़े की चिंता मत करना, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, चिंता मत करना, क्योंकि आकाश के पक्षियों की चिंता करने वाला परमेश्वर तेरे लिए उचित इंतजाम करेगा। लेकिन जब प्रभु हमारे लिए इंतजाम करने लग जाता है, तो फला शहर में जब प्रभु हमें स्टैब्लिश करता है, एक घर देता है, पत्नी देता है या पति देता है, परिवार देता है, कलीसिया देता है, तो हम मन में ये सोचकर जीने लग जाते हैं कि बस यही है मेरी दुनिया, यही मुझे शुरू होना है, यही मुझे खत्म होना है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ ये नहीं सोच रहे थे। वो एक अनदेखी चीजों को देख रहे थे। वो एक एक सुने हुए अनदेखे प्रॉमिस को देख रहे थे जो किसी को नहीं दिख रहा था। पर क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, और जो परमेश्वर की ओर देखता है उसको उन चीजों को देखने की भी सामर्थ परमेश्वर देता है जिनको आम आदमी इन आम आंखों से निरी आंखों से देख नहीं सकते। यूसुफ इस जगह था, प्रधानमंत्री था, पत्नी थी, बच्चे थे, सेटलमेंट था, राजपाट था, पर यूसुफ को फिर भी वो वहां पर अपने आप को परदेसी समझ रहा था। उसकी उम्र गुजर गई। ये मेन बात जो इब्रानियों 11:22 यूसुफ के बारे में बताता है कि उसने अपने लोगों से एक वायदा लिया कि मेरी हड्डी को यहाँ पर मत दफनाना, क्योंकि उसका मन, उसका तन तो वहां था पर उसका मन परमेश्वर के वादे में लगा हुआ था। बाइबल बताती है तो पृथ्वी पर अपने लिए धन मत बनाना। हाँ देखो, यूसुफ का पूरा धन संपत्ति जागीर यहीं थी। यूसुफ का मन फिर भी यहाँ नहीं था। तू अपना धन स्वर्ग में बनाना, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। यूसुफ ने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया था, उस वाचा के, उस वायदे के ऊपर लगाया था जिसे परमेश्वर ने इसके पूर्वजों से बांधी थी। और उस पर यकीन करते हुए यूसुफ वो देख रहा था जो एक आम इंसान नहीं देख सकता। 110 साल की उम्र में आंखें धुंधली पड़ जाती, 110 साल की उम्र में बुद्धि फेड हो जाती है, 110 साल की उम्र में दांत काम नहीं करते, 110 साल की उम्र में खड़े होने की ताकत नहीं रहती, 110 साल की उम्र में याददाश्त काम नहीं करती। इंसान अपने बच्चों का नाम सब कुछ भूल जाता है। जो सामने है वो दिखाई नहीं देता, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था वो चीज परमेश्वर के इस खादिम को, परमेश्वर के इस जन को दिखाई दे रहा था। वो था वाचा का वो नगर जिसमें जाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम के बाद, इसहाक के बाद याकूब को वायदा किया था। आप जानते हैं यूसुफ कितने साल बाद की बातों को देख रहा था। यूसुफ ने अपने भाई, अपने कुटुंब के लोगों से कहा, मेरी हड्डी मेरे लोगों की भी, जब तुम जाना तो इजराइल में जहाँ मेरा मन है वहां गाड़ना,
क्योंकि मेरा परमेश्वर, मुझे यकीन है तुम्हें यहाँ से निकाल कर वहां ले जाएगा। और यदि हम निर्गमन 13 अध्याय उसके 19 वचन को पढ़ें, एक बार प्लीज पढ़ना, निर्गमन 13 का 19। और मूसा यूसुफ की हड्डियों के साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजराइलियों से कह के परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय में दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वह उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। जब यूसुफ ने ये शपथ खिलाई थी तब ये लोग गुलाम नहीं थे। यूसुफ के सो जाने के बाद ये लोग गुलामी में पड़े। जब ये लोग गुलामी में पड़े तब करीब 400 साल की गुलामी में ये चिल्ला रहे थे। ध्यान से सुनना, ये लोग वहां गुलाम नहीं थे, सब सही था, लेकिन यूसुफ को पता था जो जगह लोगों को एस्टैब्लिश सेटल दिख रही थी वो मेरा सेटलमेंट नहीं है। मैं यहाँ पर यात्री और परदेसी हूँ। मुझे वहां जाना है जहाँ मेरा परमेश्वर मेरे लोगों को ले जाएगा। मैं यहाँ किसी और की जगह पे नौकरी करना हूँ, लेकिन एक ऐसी जगह है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी है। आज नहीं है तो कल मैं वहां जाऊंगा। 400 साल के बाद की आजादी को यह आजाद यूसुफ अपने उम्र के 110वें साल में देख रहा था। ये है मेन बात जिसके कारण इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 22 वचन में यूसुफ का नाम है। वो ईमानदार रहा जिंदगी भर, वो प्रभु की ओर देखता रहा जिंदगी भर। पर ये बातें थी जो एक आम इंसान देख सकता है, पर जो 400 साल के बाद के छुटकारे को भी यूसुफ देख पा रहा था, वो बहुत बड़ी बात है। जब मिस्र में चिन्ह और चमत्कार के साथ मूसा निकलने लगा गुलामों को लेकर, इजराइलियों को लेकर, तो वहां से निकलते वक्त वो उस हड्डी को लेकर चला। हम मुझे सोचकर ताज्जुब लग रहा था, 400 साल मतलब अगर एक पीढ़ी 100 साल की हुई, 80 साल की हुई, तो करीब 5 या 6 पीढ़ी बीत गई। 5 जनरेशन के बाद कौन किसी की अस्थि को संभाल के रखता है? 5 पीढ़ी के बाद कौन? मैं आपको बताऊं, अगर आपसे मैं पूछूं आपके पापा का नाम क्या आपको पता है, मैं पूछूं आपके दादा का नाम आपको पता है, हम में से ज्यादातर लोगों को परदादा का नाम नहीं पता। ग्रैंड पेरेंट्स का पता है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का नहीं पता होगा, ग्रेट 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 ग्रेटेस्ट ग्रैंड पेरेंट्स का तो बिल्कुल भी पता नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी यूसुफ की हड्डियां 5, 6, 7 पीढ़ी तक सुरक्षित रही, क्योंकि बाइबल बताती है यहोवा यूसुफ के साथ था। यहोवा यूसुफ के साथ इसलिए था कि यूसुफ परिस्थितियों का गुलाम नहीं, वो परमेश्वर का गुलाम था। वो फिरौन की सेवा नहीं कर रहा था, पोतीफर की सेवा नहीं कर रहा था, वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था। वो मिस्र का अधिकारी नहीं था, वो परमेश्वर का बेटा था, परमेश्वर के राज्य का रक्षक था। वो मिस्र में अन्य जातियों के बीच, जहाँ किसी को भी यहोवा से कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ खुरापात करे तो भी यूसुफ के परमेश्वर पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। वो एक ऐसी जगह था जहाँ यूसुफ के परमेश्वर की कोई आराधना नहीं करते थे। अकेला यूसुफ पूरे मिस्र में परमेश्वर का आराधक था, लेकिन वो अकेला यूसुफ पूरे मिस्र में परमेश्वर की पूरी सेना को ले आया और पूरी पीढ़ी बनकर, एक राज्य बनकर वहां से निकले, क्योंकि यूसुफ विश्वास योग्य था परमेश्वर के प्रति। उसने अकेले होकर भी परमेश्वर के नाम के विरोध में किसी भी ओहदे को, किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना प्रभु के प्रति एक बहुत बड़े अपराध को समझा उसने। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। यूसुफ जो देख रहा था वो जो विजन उसे आ रहा था वो बहुत अनोखी चीज थी। मूसा ने इजराइलियों को आज्ञा दी कि 400 साल तक जो हमने संभाल के रखी उस हड्डी को निकालो, क्योंकि हमारे पूर्वज यूसुफ की हड्डी है जिसके लिए उसने वायदा किया था। कोई नहीं संभालता, पर यहोवा यूसुफ के साथ था। वो हड्डी लेकर मिस्र से कनान की ओर ये लोग निकले। रोटी के लिए लड़े, पानी के लिए लड़े, लीडर के लिए लड़े, लाल समुद्र पार किया, 40 दिन का रास्ता, 40 साल एक पीढ़ी और चलते रहे। अब तक तो घर था, अब बिना घर के चल रहे थे। अब तक तो छोटी छोटी झोपड़ी तो रही होगी, मिस्र में, गोशेन में जगह थी, अब जगह नहीं है। फिर भी 40 साल वो अपने जानवरों को, अपनी जान को, पूरी पीढ़ी नाश हो गई, केवल यहोशू और कालेब बचे हैं।
पूरी पीढ़ी नाश हो गई, केवल 2 लोग बचे हैं, मूसा, यहोशू और कालेब। मूसा इस तरफ रह गया, यहोशू और कालेब आगे जाने वाले हैं। लेकिन आपको पता है, लोग मर गए, सूखी हड्डी का वायदा प्रभु ने पूरा किया। यदि हम यहोशू की पत्री 24 अध्याय उसके 32 वचन को पढ़े तो द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24 वर्सेस 32। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इजरायली मिस्र से ले आए थे, वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हामोर के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्कों से मोल लिया था। इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। यस, यूसुफ 2 जिंदा इंसानों के साथ, वो हड्डी में रहने वाला यूसुफ फाइनली जो देख रहा था 400-450 साल बाद होने वाले छुटकारे को, उस जगह को जिसका वायदा 23 साल पहले परमेश्वर ने उसके ग्रेट ग्रैंडफादर अब्राहम से किया था, फाइनली यूसुफ वहां पर पहुंचने पाया, किसी और की जमीन पर नहीं। अच्छे से देखो, यूसुफ को याकूब ने बुलाया और यूसुफ के बेटे मनश्शे और अप्रैम को याकूब ने आशीष दी, उस जगह के बारे में आशीष दी। फाइनली 400 साल यूसुफ मर गया, 400 साल की गुलामी के बाद फिर छुटकारा पाए जाने के बाद वो वहां पहुंचा जो वाचा की आशीष की जगह परमेश्वर ने अब्राहम से कही, और जो हक के अनुसार याकूब ने उसे अपने बेटे को यूसुफ को दे दी थी, और वो जगह याकूब ने खरीदी थी। यदि हम उत्पत्ति की पत्री 33 अध्याय उसके 19 वचन को एक बार पढ़ें, उत्पत्ति 33, जेनेसिस 33 वर्सेस 19। और भूमि की जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शकेम के पिता हामोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। 20। वह उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलो इज़राइल रखा। यस, इज़राइल का परमेश्वर, एल एलोहे इज़राइल, याकूब का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, उसने मुझे एक जगह दी जो मेरी जगह है। मैं मर जाऊं, मैं मरने वाला हूँ, याद रखना, मेरी हड्डियों को यहाँ पर दफन करके मत छोड़ देना, मुझे मेरे लोगों के बीच ले जाना, मुझे वहां ले जाना जो इज़राइल के परमेश्वर की जगह। एल एलोहे, एलोहीम का मतलब है वो जगह जो परमेश्वर ने दी है, इज़राइल का परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर मुझे पहुंचना है। मुझे अन्य जातियों के बीच यहाँ दफनाया नहीं जाना है, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, क्योंकि यूसुफ यहोवा के साथ विश्वास योग्य बना रहा। धोखा उसको धोखा नहीं लगता था, प्रलोभन उसको प्रलोभन नहीं लगता था, जेल उसको सजा नहीं लगती थी, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के सुरक्षा के घेरे में हर समय अपने आप को बनाए रखता। किसी के भाई जिन उनसे नफरत करते हो तो पहली बात, कोई अपने भाई से प्यार नहीं करेगा। चलो, अगर उस जन ने, अगर आपके भाई आपसे, आपके लोग आपसे नफरत करते हैं, फिर भी आपने उनसे प्यार किया, उस प्यार के बदले उन्होंने आपके साथ इतना बड़ा छल किया, छल होने के बाद जब आपको मौका मिलेगा तो आप बदला लेंगे, बदला नहीं लेंगे तो भी आपके माइंड में, हम बोलते हैं ना, इसकी बचपन की बेचारी, इसका बचपना खराब था बेचारे का। हम कई बार लोगों को कहते हैं, अरे अनाथ पैदा हुई थी, अरे अनाथ पैदा हुआ था, अरे इसके परिवार ने ना दीदी इसके साथ बहुत बुरा किया है। हम कई बार विक्टिम कार्ड खेलते, मैं अनाथ हूँ भाई, मेरी लाइफ सही नहीं है भाई। एक बार एक लड़का अपने माँ बाप को मार देता है, मारने के बाद जज साहब के पास पहुंच जाता है। जज साहब बोलते हैं कि मैं तुझे फांसी की सजा देने जा रहा हूँ, तू बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। वो कहता है, सर बस मुझे एक बात कहनी है, अगर आप माने तो बोलो, क्या कहना चाहते हो। मैं अनाथ हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। कुछ लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, अपने दुख का रोना रो रो कर, अपने दुख भरी कहानियां सुना कर खुद को भी कमजोर करते हैं, लोगों की भावनाओं को जीतने की कोशिश करते हैं। उनकी जिंदगी का रोना ही खत्म नहीं होता, परिस्थितियों का रोना रो रो कर दूसरों को बर्बाद करते हैं, परिस्थितियों का रोना रो रो कर अपनी गिरावटों को बहुत बड़ा एक्सक्यूज, बहाने देते रहते हैं। अगर असली में देखा जाए तो यूसुफ के पास वास्तव में ऐसी परिस्थिति थी, अरे यार मेरी जिंदगी बहुत खराब है,
जिन भाइयों से मैंने प्यार किया उन्होंने मुझे बेच दिया। जिन भाइयों से मैंने प्यार किया उनके लिए खाना लेकर गया था यार, मैं खाना भी नहीं खाया, मुझे बेच दिया। जहाँ पापा ने भेजा उससे भी आगे मैं गया, पैदल चला। मैंने प्यार दिखाया और उसने मुझे नफरत दिखाया। कई लोग बोलते हैं दीदी बस एक बार माफ करूं, 2 बार माफ करूं, कितनी बार माफ करूं मैं? बस एक बात दीदी, क्या बार बार मैं अपने आप को अपने पापा के हाथ से, अपने पड़ोसी के हाथ से, अपने पति के हाथ से धोखा खाने दूं, बार बार करने दूं? यूसुफ हर धोखे में परमेश्वर की योजना को देख रहा था। पोतीफर की पत्नी है, यूसुफ जेल में रो सकता था, अरे यार मेरी जिंदगी ही खराब है यार, कुछ अच्छा ही नहीं होता। उधर से निकला, अभी जाके लाइफ सेट हुई थी, नई मुसीबत खड़ी होगी। इससे जो अच्छा होता कि मैं पोतीफर की पत्नी के साथ सो गया होता, कम से कम महल में तो होता, जेल में तो नहीं पहुंचता। यूसुफ इस लेवल पे अपने आप को परमेश्वर के साथ इंटैक्ट बनाए रख रहा था कि उसको पोतीफर की पत्नी के साथ महल में गलत रहने से अच्छा परमेश्वर के साथ जेल में सही रहना भाया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम छोटी छोटी बातों में चूक जाते हैं। यूसुफ उन अनदेखी चीजों को देख रहा था जो 450-500 साल बाद भी प्रभु उसकी जिंदगी में पूरा करने वाला था। अंत में जो उसके पिता ने उत्पत्ति 23 में लिया, अंत में उसके पिता ने जो अपने मरने से पहले यूसुफ के बच्चों को दिया, घूम फिर कर कीड़ी पीढ़ी खत्म हुई पर ये हड्डियां जिंदा रही। यूसुफ वहां पहुंच गया जिस वाचे की जगह को वो अपने मरने से पहले अपनी उम्र के 110 साल में देख रहा। कलीसिया में बताना चाहती हूँ, हमारा विश्वास किधर है? हम परिस्थितियों का रोना लिए बैठे रहते हैं। हमारा विश्वास किधर है? हम हालातों के गुलाम हैं। यूसुफ परमेश्वर का गुलाम था। क्या यहोवा हमारे साथ है? यहोवा हमारे साथ है तो जरूरी नहीं है कि हमें ईमान के बदले हर समय सोने की मेज सजी हुई मिलेगी। कई बार दुख का प्याला भी पीना पड़ेगा। क्या उस दुख के प्याले को हम उसी ईमान के साथ पी सकते हैं? पीने जितना प्यार प्रभु से करते हैं जितना प्यार यूसुफ ने जेल और प्रधानमंत्री की गद्दी पर किया। यूसुफ वाज द सेम पर्सन। हम परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। यूसुफ को परिस्थितियां नहीं चला रही थी, यूसुफ को परमेश्वर चला रहा था। अब यहाँ पर छोटी छोटी बातों के पीछे लगकर कहीं ऐसा तो नहीं अपने निज स्थान जहां से हम हैं, जहां को हम जाएंगे, कहीं हम उस जगह को तो नहीं भूल गए। याद रखें हमने सबोपदेशक में चर्चा की थी, हम जहां के हैं वहीं हमें संतोष मिलेगा। आप जानते हैं यूसुफ डिस्टर्ब क्यों नहीं था? यूसुफ की पूरी लाइफ को आप स्टडी कीजिए। यूसुफ के कोई शब्द फ्रस्ट्रेशन, डिस्टर्बेंस, इरिटेशन, इमोशनल शब्द नहीं है, नेगेटिव इमोशंस के शब्द नहीं है। यूसुफ के शब्द एनकरेजमेंट के, उत्साह के, प्यार के, माफी के, उन्नति के शब्द है। इसलिए क्योंकि यूसुफ ने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसलिए क्योंकि यूसुफ मिस्र में रहकर स्वर्ग में जी रहा था। पोतीफर के नीचे यहोवा की गुलामी वो कर रहा था। हम किसकी गुलामी कर रहे हैं और हम कहाँ जी रहे हैं? अनदेखी चीजों को वो देख सकता था। हम देखी हुई चीजों के पीछे कहीं पागल तो नहीं हो रहे हैं। उसके पास यीशु मसीह सूली पे चढ़ाकर तीसरे दिन जी उठा यीशु नहीं था। मेरे और आपके पास पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें कौन चला रहे हैं? हमारी ईमानदारी किसके साथ? आइए अपनी आंखों को बंद करें। महान सामर्थी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, सच में प्रभु यूसुफ की जिंदगी प्रभु हमें बहुत कुछ सिखाती है। कई बार प्रभु हम बड़े ऊपरी मन से, ऊपरी सतह से तेरे वचनों को यूं ही पढ़ जाते हैं प्रभु, पर उसके अंदर की गहराई तो तेरी आत्मा ही प्रभु जता सकती है, समझा सकती है। प्रभु परमेश्वर, हम यूसुफ की जिंदगी को करीब से देखते हैं तो प्रभु दिल कांप उठता है प्रभु कि वो उन बातों को देख रहा था क्योंकि प्रभु उसको तेरे वायदे पर यकीन था प्रभु, क्योंकि वो लोगों के बीच तेरे साथ था प्रभु। वो अकेला भी प्रभु
तेरे ईमान में जी रहा था प्रभु। राजा, जब लोग हमारे विरोध होते हैं तो प्रभु हम बैठ जाते हैं। लोग हमारे विरोध होते हैं तो हम डगमगा जाते हैं प्रभु। हम जहाँ काम कर रहे हैं प्रभु, हम अपने मालिक की गुलामी करते करते प्रभु तेरे साथ धोखा करने लग जाते हैं प्रभु। आज तू प्रभु हमसे बातचीत कर प्रभु, और हमें सिखा प्रभु की छोटी छोटी बातों में हम कैसे अपने आप को विश्वास योग्य रखे प्रभु। और ऐ यहोवा, जो तू यूसुफ के साथ था प्रभु, तू कैसे मेरे साथ भी बना रहे। मांगते हैं परमेश्वर की हर प्रकार की सफरिंग में, दुख में, सताओं में, प्रलोभन में प्रभु अपने विश्वास को थामे रहो प्रभु। ओ खुदा, अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में भी प्रभु वो तेरी ओर देख रहा था प्रभु, और आने वाले उस उद्धार को, उस छुटकारे को जो सालों साल, शतकों बाद आने वाली थी प्रभु, वो यहाँ अपने पलंग पर देख रहा था प्रभु, और इसी कारण उसने आज्ञा दी प्रभु। ओ खुदा, स्वर्ग की उन बातों को मैं भी देखने पाऊं प्रभु। व्यर्थ की चीजों में मन लगाकर प्रभु अर्थ की चीजें मुझसे छूट न जाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और मांगते हैं प्रभु ये वचन मुझसे बातचीत करे प्रभु, और मैं अपने जिंदगी, अपने प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, और जहां पर भी तूने मुझे रखा है प्रभु, वहां अपने रवैये को सुधार सकूं प्रभु, ताकि मेरे जीवन में और मेरे जीवन से मेरे पिता तेरा राज्य हो, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।